मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है अपनी सेवा के लिए बहुत पढ़े लिखों को नहीं चुना, वरन जगत के कंगालों को चुना कि जो अमीर हैं उन्हें लज्जित कर सके। जगत के अशिक्षितों को चुना कि जो शिक्षित हैं उन्हें लज्जित करें। जगत के जो कुछ नहीं समझे जाते थे, कूड़ा करकट समझे जाते थे, उन्हें चुना कि जो कुछ समझे जाते उन्हें लज्जित करें। देखें, ये चुनाव किसकी ओर से हुआ? ये चुनाव प्रभु यीशु मसीह की ओर से हुआ। और ये जो है अनंत काल तक ठहरने वाला है, अनंत काल तक ठहरने वाला है। ऐसा जो है 12 चेलों में से सबके साथ नहीं, लेकिन जैसे मती है, पौलुस है, ये पढ़े लिखे पैसे वाले भी थे, सो प्रभु ने इन्हें भी चुना। लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी? इन मछुआरों की थी, जो मछली पकड़ते थे और जो है लिटरली जो है अनपढ़ थे। लेकिन प्रभु ने अपनी सेवा के लिए इन्हें चुना। सो ये बताता है प्रभु के विस्तार को, प्रभु के विस्तार को बताता है कि कंगालों को इसलिए कि जो धनी है उन्हें लज्जित करें, निर्बलों को इसलिए कि बलवानों को लज्जित करें, जो कुछ नहीं समझे जाते उन्हें इसलिए चुना कि जो समझे जाते हैं उन्हें लज्जित करें। और देखें, प्रभु ने जो इनका चुनाव करा, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका में भी पाया जाता है। और मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार में से पढ़ रहा हूं 5वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, और यहां यूं लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सारे एक्सपीरियंस फेल हो गए उस रात, एक मछली नहीं पकड़ी। लेकिन प्रभु के कहने से उन्होंने गहरे में वो लिया और प्रभु ने कहा, जाल डालो। उन्होंने कहा, प्रभु तेरे कहने से डालता हूं। और इतनी मछलियां कि वे खींच ना सके। उन्होंने अपने साथियों को संकेत किया, वे आए और 2 नावें इतनी भर ली कि नावें डूबने जैसी लगी। और प्रभु ने उन्हें कहा, मेरे पीछे आओ। वे किनारे पर आए, मछलियां और सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। और इतना पीछे हो लिए कि मृत्यु से ज्यादा प्रभु को प्यार करने लगे और कई आत्माओं को प्रभु के पास ला पाए। कई मनुष्य के रूप में मनुष्यों को प्रभु के राज्य में ला पाए। ये जाल उन्होंने डाला। सो प्रभु जो है इनसे कहता है, मैं तुम्हें वो मछुए बनाऊंगा जो मछलियों के नहीं
लेकिन मनुष्य को होंगे। और प्रभु ने ऐसा कर दिखाया। आए अपने अध्ययन पर हम आगे चले। और जैसा यहां लिखा है, फॉर डिसाइपल विल बी फिशर्स ऑफ मैन। न सिर्फ 4 के विषय में बोलूंगा, वरन प्रभु के जो दूसरे डिसाइपल थे, जो हिस्सा हमने पढ़ा कि पतरस, उसका भाई अंद्रियास, याकूब और उसका भाई यूहन्ना, ये 4 आरंभिक शिष्य जो मछुआरे थे, और प्रभु ने जो है नासरत से जो है कफरनहूम की ओर बढ़े, और यहां गलील की झील, लेक ऑफ गन्नेसरत की झील, और जो है जो लोग गलील में थे उन्होंने उजाला देखा, और प्रभु जो है बराबर अपना सुसमाचार प्रचार करते रहे। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में ये कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और इन चेलों से कहा जो अपने जालों को धो रहे थे, और उस रात इन्होंने बहुत मेहनत करी, एक्सपर्ट थे, जिंदगी भर हो गई थी, लेकिन उस रात फेल हुए। सो प्रभु ने और पतरस और उसके भाई यूहन्ना से कहा, थोड़ी दूर ले चल। और वे जब थोड़ी दूर आ गए तो प्रभु ने सारे लोगों को जो है प्रचार करना शुरू करा, और प्रचार के बाद में उन्होंने पतरस से कहा, गहरे में ले चल और अपनी जाल डालो। और पतरस ने उससे कहा, प्रभु पूरी रात हो गई लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से जो है जाल डालूंगा। देखें, हम अपने आप में असफल है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर जीवन असफल है। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु की आज्ञा माने, तो वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। और उसने कहा कि मैं तेरे कहने से जो है जाल डाला, और इतनी मछलियां आई कि वे उनको खींच नहीं पा रहे। मछलियां उस रात, मछलियों के व्यू से देखें तो उस रात मछलियां नहीं आई, लेकिन वो वेट कर रही थी अपने कर्ता प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने, उन मछलियों ने अपने आप को उन जालों में डाल दिया, अपने प्राण दिए। प्रभु के लिए मरना भी जो है सौभाग्य, प्रभु के लिए मरना भी सौभाग्य। ये किन से सीखे? मछलियों से सीखे। एक बार नहीं हुआ, फिर बाद में भी आपको याद होगा कि पतरस को प्रभु ने कहा कि जा बंसी डाल, और जो मछली मिले उसके मुंह को खोलना, उसमें एक सोने का सिक्का है, उसे तेरे लिए और मेरे लिए कर्ज अदा करना। वो मछली जिसके मुंह में सोने का सिक्का थी, अपने कर्ता के लिए तैयार थी, वो उस बंसी के लिए तैयार थी। और जैसे ही बंसी डाली गई, उसको बताएगा ये बंसी है, पकड़ लिया। उसको मालूम था इसके बाद क्या है, मेरा जीवन, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरा जीवन किसके काम आएगा? प्रभु के काम आएगा। और पतरस ने वो सिक्का पकड़ा। यहाँ पर वे मछलियां, और ये इनके साथ अभी नहीं हुआ, ये इनके साथ में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में भी पतरस जो है जाल डालता है, और पूरी रात चेले लोग पकड़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं। प्रभु ने कहा दाहिने डालो,
और 153 बड़ी मछलियां पकड़ के लाए। और कभी मैं आपको बताऊंगा, इन 153 152 नहीं थी, 154 नहीं थी, ये 153 का महत्व मैं कभी आपको बताऊंगा। लेकिन प्रभु ने इनसे कहा कि जो है, तब पतरस जो है, पतरस उसके सामने गिर पड़ा, बोले प्रभु प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा, मेरे पास से चला जा। प्रभु ने कहा मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को मछली के समान पकड़ेगा। अब से जो मछुआरे होगे तुम, वो मछली के नहीं, वो मनुष्यों के मछुआरे। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बना। देखें, ये एक और गुण है जो प्रभु यूज करते, जो आपका टैलेंट है, प्रभु उसी टैलेंट को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते। कई लोगों का, जैसे संगीत, वह फिल्म लाइन में थे और प्रभु ने उनको छुआ, आज भी संगीत गा रहे हैं, लेकिन फिल्म लाइन के छोड़ करके अब किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। किसी को किसी बात का टैलेंट था, प्रभु ने उस टैलेंट को आशीषित किया, लेकिन उनके तरीके बदल गए, तरीके बदल गए। पहले वे संसार और शरीर के लिए, खुद के लिए खेलते थे, आज वे प्रभु के लिए खेलते, आज वे प्रभु के लिए खेलते। देखिए, मछुआरे, प्रभु ने अभी भी बोला, मछुआरे तो रहोगे, लेकिन मछलियों के नहीं, मनुष्यों के मछुआरे रहो। ये हम प्रभु से सीख सकते हैं। और प्रभु ने उसके साथ में जो उसके साथी थे, यूहन्ना और याकूब, जो जब्दी, ऐसा बोलते हैं, जब्दी जो है, इनकी जो पत्नी थी वो सलोमी थी, और सलोमी जो है प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम की बहन थी, ऐसा बोलते हैं। सो यूहन्ना और याकूब प्रभु यीशु मसीह के जो है कजिन भाई थे, कजिन भाई थे। सो वे जब्दी को भी जानते थे, प्रभु यीशु मसीह सलोमी को जानते थे, याकूब और यूहन्ना को भी जानते थे। लेकिन जब प्रभु ने इनसे कहा कि आओ मेरे पीछे, उन्होंने नावें छोड़ दी, उन्होंने मछलियां छोड़ दी, उन्होंने पतरस जो पारिवारिक था, अपने परिवार को छोड़ दिया। उसको ये नहीं मालूम था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर के बच्चे, घर की पत्नी, और आपको याद होगा इसके बाद वो उसकी सास बीमार थी, पतरस प्रभु को वहां ले गया। पतरस अपने मदर इन लॉ को जो सुधरवाने के लिए प्रभु को उसने बोला, और प्रभु आए और प्रभु ने उसको सुधारा। पतरस परिवार वाला था, पतरस जो है परिवार वाला था। सो ये देखिए, इनके लिए नाव पे चलना नहीं, इनके लिए नावें महत्वपूर्ण, इनकी जीविका यही थी। लेकिन ये छोड़ करके कहां गए? प्रभु के पीछे आ गए। और प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है। और पूरी जो है जीवन भर और अनंत काल के लिए 12 गोत्रों के न्याय और कलीसिया में ये चारों महत्वपूर्ण रोल अदा करें। ये चारों ने कलीसिया के पिलर समझे जाते थे, कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। और मैं तुम्हें, मछुए तो तुम रहोगे, लेकिन अब मछली के नहीं, मनुष्यों के रहोगे। और जो है प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। और वे सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आ गए, सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे आ गए। और प्रभु ऐसे ही लोगों को चाहता है। प्रभु की निगाहें ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है जो प्रभु को पूरी ईमानदारी, पूरे प्राण, पूरे शरीर, पूरे मन से प्रेम करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को आज भी ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है। सो इन चेलों से हम सीखें, इन चेलों से हम सीखें। इनके पास योग्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे,
पैसे वाले नहीं थे, बहुत बड़े घर बार नहीं थे, जो थोड़ा मछली बेचते उससे अपना घर चलाते। लेकिन प्रभु ने इनको चुना, प्रभु ने पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि इनके द्वारा कलीसिया, चर्च का निर्माण आगे होता रहा। और प्रभु की बातों को लेकर के ये इतना दृढ़ रहे, मरने को तैयार है। एक भी चेले की मृत्यु नॉर्मल नहीं हुई, नॉर्मल नहीं। सब कोई ना कोई जो है, ये वो 12 चेले, और कौन क्या करता था, कौन क्या करता था। प्रभु ने इनको सबको मछुआरे बनाया, लेकिन मछली के नहीं, मनुष्यों के मछुआरे बनाया। सो ये है प्रभु, ये है प्रभु जिसके पीछे चलने से हमें कभी अफसोस नहीं होगा, हमें कभी नहीं लगेगा कि हमने ये चुनाव क्यों करा, वरन ये लगेगा कि जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ चुनाव ये कि प्रभु को फॉलो करें, प्रभु के पीछे चलें। चाहे हमारे प्राण छूट जाए, चाहे हमारा संसार छूट जाए, चाहे हमारा शरीर छूट जाए, हम प्रभु के पीछे चलें। फिशर्स ऑफ मैन जो है मछुआरे, लेकिन मनुष्यों के ये वो तरीके जो ये जानते थे। सो ये अर्ली चर्च में मछली जो है एक चिन्ह के रूपों में भी स्वीकार की गई कि प्रभु के पास ये आ सके, प्रभु के पास ये आ सके। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सर को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को चुना। और प्रभु जब आपने इन्हें चुना, जब इन्होंने आपकी आज्ञा का पालन करा, तो जो मछलियां लेकर के आ गए वो इतनी हो गई कि न सिर्फ वे नावें भर गई, वरन डूबने जैसी अवस्था में आ गए। और आपने इनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। और प्रभु ये सब छोड़ करके जब आपके पीछे आ गए, आपने इनके जीवनों को, इनके परिवारों को आशीषित किया, और ऐसे आशीषित किया जिसके परिणाम प्रभु आज सारी दुनिया के मसीह लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु कि मनुष्यों में योग्यताएं नहीं, लेकिन आपकी दया हमारे जीवन से उत्तम है। आपका प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, और आपने ये कर दिखाया। प्रभु अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपने हमें पापों के उस स्तर से निकाल करके अपना बेटा बेटी बनाया, और हमें इस योग्य करा कि हम आपके पास आ सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले रहे हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.